हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा की कुछ ऐसी परिभाषाएं लेंगे जो शिक्षा के अर्थ को और भी स्पष्ट करेंगी। हालांकि शिक्षा शब्द इतना व्यापक है कि उसको शब्दों में बांध पाना थोड़ा सा कठिन कार्य है, लेकिन भिन्न भिन्न विद्वानों ने समय समय पर जो परिभाषाएं दी हैं उनको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। और आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी तथ्य को अगर परिभाषित कर लिया जाता है तो थोड़ा सा उसको समझने में और उस पर आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को उस सही अर्थों में समझ लेना या उसको परिभाषित कर देना। तो परिभाषा को समझना, जैसे देखने में बहुत सी आप लोगों को घबराहट होती होगी कि ये परिभाषा है, अरे बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। ऐसा कुछ नहीं है। परिभाषा को शब्दशः याद करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जैसा विद्वान ने कहा है उसी तरह शब्दों में उसी तरह से हम याद कर लें, बल्कि परिभाषा को समझा जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है विद्वान, और उसको अगर आप समझ गए और फिर दोबारा जब आप किसी को बताते हैं या लिखते हैं तो अगर वही भाव आपका स्पष्ट हो जाता है, भले शब्द वो ना हो, शब्द दूसरे हों, लेकिन अगर वो भाव स्पष्ट हो रहा है तो आपके द्वारा बताई गई जानकारी वो सही मानी जाएगी। तो आप परिभाषाओं को रटने के बजाय, याद करने के बजाय शब्द से उसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो शिक्षा की हम परिभाषाएं आपको बताएंगे, दो परिप्रेक्ष्य में बताएंगे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए उनमें क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले जो है, आप ये दो विचारधाराएं हैं। पहला है एक भारतीय विचारक और दूसरा है पाश्चात्य विचारक। ठीक है, इन दोनों को हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए कि परिभाषाओं में इन विचारकों ने बताया क्या है। इसमें आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने स्वीकार किया है कि मनुष्य में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती, जन्मजात शक्तियां होती। ठीक है, और वो शक्तियां कहाँ होती हैं? मनुष्य के भीतर होती हैं, अंतर्निहित होती हैं। अंतर्निहित होती है। जन्मजात में इनेट पावर्स होती हैं और वो अंतर्निहित होती हैं। अब इन शक्तियों में दो तरह की शक्तियां हो सकती हैं। एक तो जो वांछनीय है और दूसरी है अवांछनीय। समाज द्वारा एक वांछनीय शक्तियां हैं, दूसरी अवांछनीय है। तो शिक्षा का काम क्या है? उन शक्तियों को बाहर लाना है जो समाज द्वारा वांछनीय हैं, सार्वभौमिक रूप से नैतिक हैं, वांछनीय हैं। उन्हीं शक्तियों को बाहर लाना है, और जो शक्तियां अवांछनीय हैं, अवांछित हैं समाज के द्वारा, उनको डिप्रेस कर देना है, दबा देना है। ये लगभग सभी परिभाषाओं में आपको मिलेगा, समाज के परिप्रेक्ष्य में और व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में। यही चीज़ें आप सबकी परिभाषाओं में देखने को मिलेंगी। जैसे हम सबसे पहले महात्मा गांधी की परिभाषा को बताते हैं, आपको समझाते हैं। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप में बाहर निकालना, अर्थात संपूर्ण का विकास करना। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा में विद्यमान उन सर्वोत्तम शक्तियों को बाहर निकालना है। अर्थात बाहर निकालने का मतलब समाज के समक्ष उसको मैनिफेस्ट कर देना है, प्रदर्शित करना है, प्रत्यक्ष करना है। जो सर्वोत्तम गुण हैं बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो अंतर्निहित हैं, छुपे हुए हैं, उनको मैनिफेस्ट कर देना, उनको प्रत्यक्ष कर देना, रिवील कर देना है। ये महात्मा गांधी ने कहा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो शक्तियां हैं, जो सर्वोत्तम गुण हैं, ये बालक के शरीर में या मन में या आत्मा में जो कहें, वो पहले से ही विद्यमान रहती हैं
और इनको जो है शिक्षा के द्वारा बाहर लाया जाता है, प्रत्यक्ष कर दिया जाता है, मैनिफेस्ट कर दिया जाता है। अब इन्हीं से संदर्भित जो है ये पाश्चात्य विचारकों में, पश्चिमी विचारधारा में ये फ्रोवेल का जो परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। परिभाषा थोड़ी सी संकुचित हो गई। इन्होंने भी स्वीकार किया है कि शक्तियाँ जन्मजात होती हैं और शिक्षा के द्वारा उनको बाहर प्रकट किया जाता है। तो इन्होंने सिर्फ ये नहीं किया, जैसे गांधी जी ने कहा था कि सर्वोत्तम विकास है सर्वोत्तम का, तो इन्होंने ये सिर्फ इतने कह दिया कि जन्मजात शक्तियों का प्रकटीकरण हो जाता है। तो जन्मजात शक्तियाँ जैसे हमने कहा कि वांछनीय भी होती है, अवांछनीय भी होती है, उन्होंने इन्हें भेद नहीं किया, बस ये कहा कि उसका प्रकटीकरण है। सबसे थोड़ा सा व्यवस्थित परिभाषा जो मैं समझता हूँ वो पेस्टालॉजी की है, पश्चिमी विचारधारा के अनुसार। उसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास, यानी 3 शब्दों को जोड़ दिया। जन्मजात शक्तियों को स्वीकार किया, लेकिन इन्होंने इसमें 3 शब्दों को जोड़ा है। एक तो है स्वाभाविक, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, कृत्रिमता नहीं होगी उसमें। और जो है दूसरा शब्द है सामंजस्यपूर्ण, और तीसरा है इनका प्रगतिशील, ठीक है, प्रगतिशील। अब आप समझ लीजिए, ये तो स्वाभाविक, नेचुरली इसको जो है बाहर लाएंगे। दूसरा, इन शक्तियों में आपस में तालमेल होगा, सामंजस्य होगा, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों के हितों में होगा। ऐसा नहीं कि ये शक्तियाँ ऐसी लाई जाएं जो सिर्फ व्यक्ति के हित में हो, समाज के हित में ना हो, या सिर्फ समाज के हित में हो, व्यक्ति के हित में ना हो। तो ये सामंजस्यपूर्ण होगा। और दूसरा प्रगतिशील होगा। प्रगति का संबंध जो होता है अच्छा से है, अच्छाई से है। जो समाज स्वीकृत हो, जो अच्छा हो, उसी को प्रगति कहते हैं। तो इनकी परिभाषा थोड़ा सा व्यापक रूप अख्तियार करती है। और भारतीय विचारकों में जो विवेकानंद के अनुसार उन्होंने बताया परिभाषा कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन माइंड, यानी शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जो हमने बताया कि जो शक्ति है जो वो मानव में पहले से ही अंतर्निहित होती है, बस शिक्षा उसको क्या करती